डीपीएसपी पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो डीपीएसपी में होंगे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तत्वों में। तो याद रखना है, सबसे पहले 42nd अमेंडमेंट, 44th, 86 एंड 97th 2011 में हुआ, 2002 में, 1972 में, 1976 के अंदर 39F, देन 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड्स, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, 48A प्रोटेक्शन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है। 44 में तो 38(2) which mandates the state to reduce the inequalities in income, status, facilities and opportunities. ISFO, income, status, facilities and opportunities. 38(2). Then 86 2002 में 45th आता है अंडर आर्टिकल 21। ओके, फंडामेंटल राइट के अंदर आए, ठीक है। आर्टिकल 45 5th एंड 97th के अंदर आता है 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब डीपीएसपी पढ़ते हैं। डीपीएसपी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो डीपीएसपी आता है कौन सा में, पार्ट 4th के अंदर आता है 36 to 51। 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको, इकोनॉमिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, देन गांधीयन प्रिंसिपल, देन जस्टिस एंड इंटरनेशनल प्रिंसिपल। इकोनॉमिक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर 3 आर्टिकल आते हैं, 39, देन 41 एंड 43। एक छोड़ के, एक गैप छोड़ के एक है। 39 से शुरू है, 40 छोड़ो 41, 42 छोड़ो 43। 39 के अंदर क्या आएगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। 41 के अंदर है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। एंड 43 के अंदर आता है लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दैट इज इन 43। गांधीयन प्रिंसिपल जो यहाँ छूटता है वो यहाँ आएगा। 39 है, यहाँ क्या छूटता है, 40 से शुरू करो। 40 में पंचायती राज प्रमोट। 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स एंड दैट इज़ ऑल्सो इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। देन 47 पहले 3 ऐड करो, इसमें 40 में 4 ऐड किया, 43। 40 में 3 ऐड करेंगे, 43, देन 4 ऐड करो, 47। 3 and 4 का रेशियो। 47 में न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव। एंड जस्टिस एंड इंटरनेशनल प्रिंसिपल के अंदर आता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 44 के अंदर। 48 के अंदर आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मॉडर्न एंड साइंटिफिक। 51 के अंदर आता है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अभी आप फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंट है, मतलब रिसोर्स एंड टाइम के अनुसार चेंजेस फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। एंड फंडामेंटल एक चीज़ यहाँ पे है कि जो डीपीएसपी वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। डीपीएसपी सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 36 स्टेट डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 मतलब 37 में ये है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। 38 में आता है मेन, प्रमोट वेलफेयर, इंश्योर जस्टिस, सिक्योर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 38(2) में मिनिमाइज इनइक्वलिटी, ये 44th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था। मिनिमाइज इनइक्वलिटी इन ISFO, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़। 39 में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है कम्प्लीटली। 39A में राइट टू एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड ऑफ, मतलब मनरेगा वगैरह 39A में आता है, ऐसे याद रख लो। मतलब जीने के पर्याप्त संसाधन, है ना।
फिर यहाँ पे 39B के अंदर आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 39C के अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब वेल्थ का कंसंट्रेशन एक जगह ना हो, जिसकी प्रोग्रेसिव टैक्स लगा देती है, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब इसके अंदर आता है। 1 के अंदर क्या है, मनरेगा। B के अंदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। C के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन नहीं हो वेल्थ का एक जगह पे, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स लगा सकती है, ठीक है। 39D के अंदर क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। D इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मतलब इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है मेन। फिर यहाँ पे 39E के अंदर प्रोटेक्ट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट इसके अंदर आता है 39E के अंदर। 39 है ना, 39 इसको 5 भी बोल सकते हैं ना। 39F के अंदर कहता है चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। ये 42 अमेंडमेंट के थ्रू है इसमें। 39F चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन हेल्थी मैनर। 39A के अंदर इक्वल जस्टिस एंड द फ्री लीगल एड्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है। लोक अदालत आता है इसके अंतर्गत। 40 में विलेज पंचायत। 73 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 41 में राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल अगेन। टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, मनरेगा, RTE, ओल्ड एज स्कीम। वर्क के लिए मनरेगा अलग चलाया, एजुकेशन के लिए RTE चलाया, पब्लिक असिस्टेंट के लिए ओल्ड एज स्कीम चला रहे हैं। 41 के अंदर आता है सब ओल्ड एज स्कीम, RTE, मनरेगा, राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस। 42 के अंदर आता है ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 42 के अंदर आती है। 42 के अंदर ओके 4 and 2। 43 के अंदर आता है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड लिविंग वेजेस। 43 के अंतर्गत स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड लिविंग वेजेस ओके। 43A के अंदर आता है ट्रेड यूनियन, मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, दैट इज इन 42nd अमेंडमेंट के अंदर रहती है 43A। 43B में अंदर प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये आपका 97th अमेंडमेंट 2011। फिर यहाँ पे 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब है इसका, यूनिफॉर्मलिटी ऑफ अ लॉ इन अ पर्सनल मैटर लाइक मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, अडॉप्शन से हिंदू मुस्लिम मैरिज एक्ट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 के अंदर अर्ली चाइल्डहुड केयर, BCCE अप टू 6 ईयर। 86th अमेंडमेंट यहाँ पे है। 46 जिसके अंदर आता है आरक्षण, रिजर्वेशन, ST SC OBC EWS सब इसके अंदर है। फिर 47 में आता है न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन इन इंटॉक्सिकेट ड्रिंक, जैसे लिक्विड बैनिंग पॉलिसी चलाते हैं, ठीक है। फिर 48 के अंदर आता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, प्रोहिबिशन स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था 48 के तहत। 48A में आता है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देन आता है 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स,
ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, हृदय योजना प्रसाद पॉलिसी, मॉन्यूमेंट है, प्लेस है, अब नेशनल इम्पोर्टेंस। फिर यहाँ पे है 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 51 IP इंटरनेशनल पॉलिसी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।